नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। सबसे पहले हिमाचल जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, ताकि देखिए जो कि आपका एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिल सके। डिटेल से डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 161 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो के लास्ट में ना हम थोड़े से क्वेश्चन इंडिया जीके के भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि और भी वाइड थोड़ा सा कवर हो जाए। 161 देखें, बोलते हैं द लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म ऑफ एशिया हैज़ बिन सेटअप इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर एट प्लेस कॉल्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन फार्म है, वो कहाँ पर बनाया गया है? वो दियोली में बनाया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये दियोली में जो है वो बनाया गया है। दियोली जो है वो बिलासपुर में पड़ता है। कई बार घाघस भी ऑप्शन में दिया जाता है, तो घाघस दियोली के इसमें भी जो है वो पड़ता है। कौन सी नदी या फिर खड्ड के किनारे स्थित है? तो अड़ी खड्ड के किनारे ये स्थित है। अड़ी खड्ड जो है वो कहाँ पर पड़ती है? ये आपने ध्यान रखना है कि ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ती है। सतलुज की एक सहायक नदी है। बिलासपुर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोट कहलूर किला जो है वो कौन सी पहाड़ी में आता है? तो ये नैना देवी पहाड़ी में जो है वो कोट कहलूर किला जो है वो आता है। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि जो बिलासपुर में एक किला और बनाया गया है, उसका नाम है छातीपुर किला। वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो राजा संसार चंद के द्वारा बनाया गया था। बिलासपुर की चेस्ट के ऊपर बनवाया गया था, तभी उसको नाम दिया गया छातीपुर किला। बिलासपुर में जो है वो पीर भियाणु का मंदिर भी स्थित है। बिलासपुर में तियूण किला भी स्थित है। ये कौन सी धार पर स्थित है? तो ये तियूण धार पर ही जो है वो स्थित है। तियूण धार पर ही आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि यहीं पर जो है वो रतनपुर की पहाड़ियां भी जो है वो पड़ती हैं। रतनपुर की पहाड़ियां पड़ती हैं, तो कहा जाता है कि इन पहाड़ियों पर, इस धार पर जो है वो डेविड ऑक्टरलॉनी ने जो है वो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को जो था वो हराया था, ये भी कहा जाता है। तो रतनपुर की पहाड़ियां आपने इस तरह से ध्यान रखनी है। तो रतनपुर की पहाड़ियां भी हो गई। आगे बिलासपुर का जो एक बहादुरपुर किला है ना, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो राजा विजय चंद हुआ करते थे, इनकी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो रह चुकी है, ये नोट करना है। 162 क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु वाज फर्स्ट टू रिसीव परशुराम अवार्ड इन 1987। तो बोलते हैं कि परशुराम अवार्ड 1987 में मिला था, परंतु किसको ये मिला था, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो 1987 में जो परशुराम अवार्ड मिला था वो मिला था सुमन रावत को। सुमन रावत, ऑप्शन डी जो है वो 162 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अभी हमारे पास और भी अवार्ड है, उन सभी अवार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है क्वेश्चन, वहाँ से एक आधा बन ही जाता है। कौन कौन से अवार्ड है हमारे पास? 1987 से पहले 1986 में जो है फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो था वो हिंदी लिटरेचर में दिया गया था केशव नारायण जी को, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। 1986 में ही जो था वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड भी जो था वो दिया गया था। ये जो है वो हिमाचल के संस्कृत लिटरेचर में जो है वो दिया जाता है। 1986 में मियाँ गोवर्धन सिंह को ये दिया गया था। बाबा कांसीराम जी का नाम आपने सुना है, तो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम जी का एक अवार्ड है। ये अवार्ड पहाड़ी लिटरेचर में 1989 में दिया गया था। जयदेव किरण को जो था ये अवार्ड दिया गया था, तो उनका नाम ध्यान रखना है। 163 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द विलेज मल्लाना ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर। तो बोलते हैं कि मल्लाना जो है ना कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, वो किसके लिए जो है वो फेमस है? तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मल्लाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है कुल्लू में। मल्लाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, और मल्लाना जो है वो आगे चलकर ब्यास की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी जो है वो बनती है। मल्लाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कितने मेगावाट का है? तो मल्लाना हाइडल प्रोजेक्ट जो है ना ये कुल्लू में है। मल्लाना ब्यास की सहायक नदी है, इसके ऊपर है। 86 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। यहीं से हम कुल्लू को जो है वो कुछ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ जोड़ लेते हैं। कुल्लू में काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, कुल्लू में कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, कुल्लू में कुखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, कुल्लू में तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, कुल्लू में ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क पड़ता है। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को जो था वो 2014 में जो था यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि कब जो था वो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को जो था वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है शामिल किया गया है। तो ये किया गया है किसको, कौन से ईयर में? 2014 में। अभी हाल फिलहाल में भी तो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कुछ एक चीज़ों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो हाल फिलहाल में आपने ध्यान रखना है कि शांति निकेतन और होयसाला टेम्पल। शांति निकेतन को जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। अब ये 2023 में, अभी हाल फिलहाल में हमने पढ़ा था करंट अफेयर में ये क्वेश्चन। तो शांति निकेतन जो है वो कहाँ पर पड़ता है, और ये होयसाला के टेम्पल जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। शांति निकेतन जो है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और होयसाला के टेम्पल जो है वो कर्नाटका में पड़ते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और कौन से नंबर की ये साइट्स हैं? तो शांति निकेतन जो है वो 41 जो है यूनेस्को की ये साइट है, और शांति निकेतन के अलावा ये जो होयसाला टेम्पल है ना ये 42 जो है वो है। तो 41 और 42 टोटल हमारे पास 42 हो गए। ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखें 164, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ईस्ट फाइल स्टेट ऑफ कुनिहार टुडे। तो बोलते हैं कि कुनिहार जो पूर्ववर्ती राज्य है हिमाचल प्रदेश का, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? देखो
कुनिहार जो है वो किस जिले में है प्रेजेंट टाइम में, ये पूछा जाता है। देखो कुनिहार की अगर हम बात करते हैं ना, तो कुनिहार कौन से जिले में पड़ता है, आपने ध्यान रखना है कि ये सोलन जिले में जो है वो पड़ता है। ऑप्शन डी सोलन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब सोलन जिले में पड़ता है, चलो सही बात है, सोलन में पड़ता है। कुनिहार रियासत के बारे में आप पढ़ते हैं, कुनिहार रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा फिर यहाँ से। तो अगर हम बात करें जो ये कुनिहार रियासत है उसकी, तो कुनिहार रियासत की स्थापना राजा अभोज देव के द्वारा जो था वो की गई थी। 1154 ईस्वी पूर्व जो था वो की गई थी। 1154 ईस्वी में जो था उसकी स्थापना की गई थी। कुनिहार की राजधानी जो था वो हाटकोटी में होती थी। गोरखा युद्ध के समय जो था वो मगन देव रियासत के जो था वो शासक हुआ करते थे, और इस रियासत के जो अंतिम शासक हुए वो राजा हरदेव सिंह हुए। इसी तरह आपने यहाँ से बघाट रियासत को भी साथ में जोड़ लेना है। बघाट रियासत जो है आपको पता होना चाहिए कि सोलन जो शहर है ना, उसका हिस्सा जो है वो प्रेजेंट टाइम का सोलन जो डिस्ट्रिक्ट है ना, सोलन शहर जो है वो बघाट रियासत में ही पहले आता था। तो बघाट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बसंत पॉल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहीं पर हरिचंद पॉल भी जो है वो लिखा गया है, तो उन्होंने जो था वो बघाट की स्थापना जो था वो की थी। आपने ध्यान रखना है कि बघाट रियासत जो था वो जो डलहौजी की लेफ्ट की नीति थी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, उसके तहत जो था ये आ गई थी। ये भी ध्यान रखना है आपने। तो ये सब आपने बघाट रियासत के बारे में जो है वो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। भागल भी है, भागल रियासत की स्थापना राजा अजय देव के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखें। भागल और बघाट में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। तो राजा अजय देव का नाम भी आपने साथ में यहाँ से जोड़ लेना है। हंडूर रियासत का तो आपको पता ही है कि हंडूर जो है वो कहलूर से अलग हुआ था। कहलूर जो कि प्रेजेंट टाइम में बिलासपुर के नाम से जाना जाता है। हंडूर की स्थापना किसने की थी, हंडूर की स्थापना जो था वो राजा अजय चंद ने की थी, और नालागढ़ का प्राचीन नाम जो है वो हंडूर है। राजा अजय चंद ने जो था वो हंडूर की स्थापना की थी, कब थी, 1100 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये भी ध्यान रखना है। हंडूर की राजधानी जो है नालागढ़ को किसने बनाया था, तो वो विक्रम चंद यहाँ के शासक हुए थे, जिन्होंने नालागढ़ शहर को बसाया था और नालागढ़ में अपनी रियासत जो था वो फिर बनाई थी। रामगढ़ का किला भी जो है वो यहाँ पर बनवाया गया। रामगढ़ का किला रामचंद के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। और तो ये सब बातें आप यहाँ से ध्यान रखें। आगे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन देखिए, ही ऑर्डर्ड डैश द डिनर व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो 165 का ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन की नीड नहीं है। ही ऑर्डर्ड द डिनर व्हेन ही हैड फिनिश्ड द वर्क। 166 देखें, बोलते हैं एंटोनियम मीनिंग के अपोजिट मीनिंग बताना है आपको सॉफ्ट का। तो सॉफ्ट का जो अपोजिट मीनिंग है वो हार्ड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी सही आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है कोरम की, तो कोरम की करेक्ट स्पेलिंग होती है QUORUM, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और अति का विपरीत अर्थ जो है वो क्या होगा, अति के विपरीत अर्थ की बात करते हैं तो अल्प जो है वो होगा। महल के भीतर का भाग क्या कहलाता है, इसके लिए एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो ये उसको अंतपुर कहते हैं। अंतपुर, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अंतपुर जो है वो महल के भाग के भीतर के भाग को कहा जाता है। आगे है झगौड़ा। झगौड़ा क्या है, तो देखो झगौड़ा की अगर हम बात करें तो झगौड़ा एक विशेषण है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। झगौड़ा क्या है, झगौड़ा एक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 50 है, बोलते हैं विच टाउन ऑफ हिमाचल इज नोन एज छोटी काशी। तो बोलते हैं कि छोटी काशी जो है वो हिमाचल के किस टाउन को जो है वो कहा जाता है। छोटी काशी की अगर हम बात करते हैं तो वो मंडी को जो है वो कहा जाता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मंडी को छोटी काशी कहा जाता है, सही बात है कि मंडी को छोटी काशी जो है वो कहा जाता है। परंतु क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेगा कि मंडी रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। तो मंडी रियासत की स्थापना जो था वो बाहुसेन के द्वारा जो था वो की गई थी। लगभग 1000 ईस्वी में जो था उसकी स्थापना की गई थी। और मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा, यहाँ पर देखो भूतनाथ मंदिर भी जो है स्थित है, तो उसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, राजा अजबर सेन के द्वारा जो था उसकी स्थापना कराई गई थी। ईश्वरी सेन मंडी के राजा हुए। ईश्वरी सेन को जो था वो बंदी बनाकर रखा गया नदौड़ में, 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था। कांगड़ा के कौन से राजा थे, कांगड़ा के राजा थे संसार चंद। और उसके बाद जब गोरखाओं ने आक्रमण किया था ना, तो गोरखाओं के द्वारा इन्हें आजाद करवाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और मंडी रियासत कब सिखों के अधीन आ गई थी, 1809 का टाइम था जब मंडी रियासत जो था वो सिखों के अधीन जो था वो आ गई थी। ये सारी बातें आप यहाँ से नोट करें। और साथ में ही अगला क्वेश्चन देखें, 51 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं द हाटू फोर्ट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ। तो बोलते हैं कि हाटू फोर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। हाटू फोर्ट ना हमने पिछले कल भी पढ़ा था कि नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शिमला क्षेत्र में आता है। तो शिमला तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। हमने वहां से नारकंडा के बारे में जाना था, एक इंपॉर्टेंट लेक के झील के बारे में जाना था, तारू जुब्बल झील के बारे में जाना था कि नजदीक ही जो है ये स्थित है। तो वो सभी क्वेश्चन जो है वो आपने ध्यान रखने हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर, जो कि प्रेजेंट टाइम में सोलन की बात हो रही है। बोलते हैं डिलीवर्ड अ स्पीच, तो महात्मा गांधी के द्वारा धर्मपुर में जो है वो भ्रमण किया गया था और यहाँ पर एक स्पीच भी जो था वो डिलीवर की गई थी। ये कौन से ईयर की बात है।
तो गांधी जी के द्वारा ये किया गया था 1939 में। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1939 में किया गया था। गांधी जी के बारे में क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। प्रेजेंट जो उनका सिनेरियो रहा शिमला का क्या सिनेरियो रहा उनका कि 1921 में जो है शिमला पहली बार वो विजिट करते हैं, और 1921 में शिमला पहली बार विजिट करते हैं तो वो रुके कहाँ पर थे, यहाँ पर आकर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो शांति कुटीर में आकर रुके थे, शांति कुटीर नामक भवन में आकर रुके थे। और इस टाइम गांधी जी के साथ कौन आया था, इस टाइम उनके साथ जो था वो कस्तूरबा गांधी साथ में आई थी, मदन मोहन मालवीय साथ में आए थे, ये लोग जो था उनके साथ में आए थे। उसके बाद भी क्या गांधी जी विजिट करते हैं? बिल्कुल, उसके बाद गांधी जी विजिट करते रहते हैं। 1921 के बाद 1931 में उनके बहुत सारे विजिट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। परंतु क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1921 में जब वो आए थे ना तो वो किसके साथ मिले थे? तो वो जो था वो लॉर्ड रीडिंग के साथ जो था वो मिले थे। उनकी मुलाकात हुई थी वाइस रेगल लॉज में, जो प्रेजेंट टाइम में जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर उनकी मुलाकात जो था वो हुई थी। तो ये भी ध्यान रखें कि कब मिले थे। मई 13 थी, मई 13 थी और 1921 था। हाँ, पहली बार जब वो आए थे तब कौन सी डेट थी? तो मई महीने की 11 तारीख थी उस दिन, मई 11 था और 1921 था। और 13 मई को जो है ये जाकर मिलते हैं लॉर्ड रीडिंग के साथ, ये आपने ध्यान रखना है। और 14 मई 1921 को क्या होता है, वो फिर से जो है वो कुछ लोगों की गैदरिंग होती है, वहाँ पर वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे बात करते हैं। और उसके बाद जो अगली मुलाकात लोगों के साथ करते हैं वो 15 मई को करते हैं। 15 मई को संडे था और 15 मई 1921 की बात है। उस दिन गांधी जी जो है वो एक बहुत बड़ी गैदरिंग को जो है वो अटेंड करते हैं। जाकर लगभग 15,000 के करीब लोग यहाँ पर जो था वो इकट्ठे हुए थे, और ईदगाह मैदान था जहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए थे, ये भी ध्यान रखना है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल के पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे जिनको अर्जुन अवार्ड जो था वो मिला था। तो पहले स्पोर्ट्स पर्सन जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था वो थे सुमन रावत थी। हमने सुमन रावत के बारे में पहले ही पढ़ लिया, इनके बारे में क्वेश्चन कि इनको जो था वो कौन सा अवार्ड दिया गया था। इनको जो था वो परशुराम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये क्वेश्चन हम इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, हिमाचल के क्या किसी और प्लेयर के बारे में ऐसी बात की जा सकती है जो प्रेजेंट सिनेरियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए? अभी लेटेस्ट बात है विकास ठाकुर 2022 की ही ये बात है। तो 2022 में विकास ठाकुर को जो था वो अर्जुन अवार्ड जो था वो मिला था। विकास ठाकुर हिमाचल से संबंध रखते हैं, और ये कौन सी कैटेगरी से संबंध रखते हैं? ये वेट लिफ्टर है, ये आपने ध्यान रखना है। वेट लिफ्टिंग से ये संबंध रखते हैं, हमीरपुर जिले से जो है संबंध रखते हैं। अर्जुन अवार्ड जो है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिया जाता है, परंतु इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था? 1961 में ये फर्स्ट अवार्ड जो है वो दिया गया था, ये भी ध्यान रखें। आपने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में जरूर पढ़ा है, क्योंकि स्पोर्ट्स की कैटेगरी में ये हाईएस्ट अवार्ड जो दिया जाता है। इसको रिनेम कर दिया गया, इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम दे दिया गया। और ये कब किया गया था? 2021 में जो था वो इसको नाम दे दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो अवार्ड है ना, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसके बारे में आपने क्या ध्यान रखना है कि इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? सबसे पहला अवार्ड ये कब दिया गया था? तो इसको 1991-92 में जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये आप ध्यान रखें। स्पोर्ट्स की कैटेगरी में हाईएस्ट अवार्ड है, और 2021 में जो था वो इसको रिनेम कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम इसको दिया गया। ये भी नोट होना चाहिए आपके पास। अगला क्वेश्चन देखें, 54 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं हु टुक कीन इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड रुमाल। तो बोलते हैं कि चंबा की जो रुमाल है और यहाँ की जो काशीदारी है उसमें जो है वो विशेष रूप से रुचि जो था वो किसने दिखाई थी? अगर हम इन ऑप्शंस में से बात करते हैं ना, तो इन ऑप्शंस में से कमला देवी चट्टोपाध्याय थी जिनके द्वारा जो था वो विशेष रूप से जो था वो यहाँ पर रुचि दिखाई गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर। चंबा रुमाल की बात करते हैं कि चंबा रुमाल के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ललिता वकील का नाम ध्यान रखना है आपने, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और आपने ध्यान रखना है कि ये चंबा जिले से जो है संबंध रखती हैं। चंबा रुमाल के लिए ही इनको जो था ये अवार्ड जो था वो मिला था, और साथ में क्या चंबा रुमाल को जो है वो GI टैग जो है वो मिल चुका है। तो आपने ध्यान रखना है कि जी हाँ, चंबा रुमाल को जो है वो GI टैग जो है वो मिल चुका है। ये GI टैग में जो है उसका नाम लिस्टेड है ऑलरेडी। और ललिता वकील का नाम तो आपने जान ही लिया कि ललिता वकील को जो है वो चंबा रुमाल के लिए ऑनर किया जा चुका है पद्मश्री अवार्ड से। अगला क्वेश्चन देखें, क्या बोलते हैं 55 क्वेश्चन में, बोलते हैं मसरूर टेम्पल ऑफ कांगड़ा बिल्ट इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि कांगड़ा के जो मसरूर टेम्पल थे ना, ये कब जो था वो बनाए गए थे? मसरूर टेम्पल, जिनको एलोरा ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है, इन मंदिरों का निर्माण जो था वो कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 55 का 8th सेंचुरी जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 55 सेंचुरी की ये बात है जब मंदिरों का निर्माण जो था वो किया गया था। तो पहली बात आपने ध्यान रखनी है कि एलोरा ऑफ हिमालयस इनको कहा जाता है। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि अजंता भी हिमाचल में है। अजंता ऑफ हिमालयस जो कहा जाता है वो ताबो मोनेस्ट्री को जो है वो कहा जाता है। 8th सेंचुरी में ये बनाए गए थे। कहा जाता है कि ललित आदित्य के द्वारा जो था वो बनाए गए थे। तो ललित आदित्य के द्वारा ये बनवाए गए थे 8th सेंचुरी में।
में, ये आप ध्यान रखें। और आप साथ में ध्यान रख सकते हैं कि कांगड़ा में कौन से मुख्य रूप से मंदिर पड़ते हैं। बैजनाथ के मंदिर मुख्य रूप से कांगड़ा में पड़ते हैं। बैजनाथ के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे, वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कहा जाता है कि आहूका और मनियुका दो ये व्यापारी थे, भाई थे, इनके द्वारा जो था ये मंदिर जो था वो बनवाए गए थे। ठीक है, इनके द्वारा ये मंदिर बनवाए गए थे, ये भी आपने साथ में यहाँ से जोड़ लेना है। हम ताबो मोनेस्ट्री की बात कर रहे हैं। ताबो मोनेस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है तो अजंता के बारे में तो आपने जान ही लिया कि इसको अजंता और हिमालयस कहा जाता है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि ये मोनेस्ट्री बनी कब थी। लगभग 996 AD में जो था ये मोनेस्ट्री बनी थी, ताबो मोनेस्ट्री। और ताबो मोनेस्ट्री को बने हुए 1996 में जब 1000 साल पूरे हो गए थे तो यहाँ पर सेलिब्रेशन भी जो था वो किया गया था, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ताबो मोनेस्ट्री के बारे में हो गया, मसरूर टेम्पल के बारे में हो गया, बैजनाथ के मंदिरों के बारे में हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेबल हैं। और यहाँ से अगर मोनेस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आपने ध्यान रखना है तायुल मोनेस्ट्री है, एक 17th सेंचुरी में बनी थी। एक कारदंक गोम्पा है लाहौल का, ये जो है वो 900 AD में जो था वो लगभग बना था। और इसको जो था माना जाता है यहाँ पर किस मोनेस्ट्री में जो है कैंग्यूर और तेंगूर की लार्जेस्ट कलेक्शन जो है ये लिटरेचर की किताबें हैं बुद्धिस्ट की। और आपने ध्यान रखना है कि शाशूर गोम्पा है जो 7th सेंचुरी में बना था, वो भी लाहौल में ही जो है वो स्थित है। गुरु घंटाल मोनेस्ट्री है, ये मोनेस्ट्री जो है वो चंद्रा और भागा नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं ना आपस में, उसी के नज़दीक जो है वो स्थित है। और वैसे ये तुपचलिंग विलेज में जो है वो स्थित है। और चंद्रा और भागा नदियाँ तांदी नामक स्थान में आपस पर मिलती हैं, ये भी नोट करना है आपने। और मृकुला देवी मंदिर भी है। मृकुला देवी मंदिर जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति के केलोंग से कुछ दूरी पर जो है वो एक उदयपुर न करके नाम है, उदयपुर जगह है, वहाँ पर जो है ये स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखें। 56 में देखें, बोलते हैं हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। मंडी का शिवरात्रि मेला जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। मंडी का शिवरात्रि मेला हमने क्या पढ़ा, अजबर सेन के बारे में पढ़ा था। तो अजबर सेन के द्वारा जो था मंडी का शिवरात्रि मेला जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। राजा अजबर सेन के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये मंडी के राजा थे। अब ये भी जान लेते हैं कि मंडी के राजा बने कब थे। 1527 में मंडी के राजा बने थे। मंडी शहर की स्थापना कराई थी, बाद में भूतनाथ मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। और इनकी मृत्यु जो था वो 1534 में जो था वो हो गई थी। ठीक है, तो ये आपने मंडी के राजा के बारे में जान लिया, राजा अजबर सेन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं आर्यंस केम टू हिमाचल फ्रॉम। तो बोलते हैं कि आर्य हिमाचल आए थे, परंतु कहाँ से जो था वो आए थे। अगर हम आर्यों की बात करते हैं तो ये हिमाचल आए थे सेंट्रल एशिया से। ऑप्शन बी जो है वो 57 का सही आंसर हो जाएगा। आर्य हिमाचल में आए थे, कहाँ से, सेंट्रल एशिया से जो था वो हिमाचल में आए थे। साथ में और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, यहाँ से वही बेसिक क्वेश्चन बनेंगे जैसे कि आर्य राजा और किरातों के राजा के बीच में जो था वो युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन जो है वो कहाँ पर किया गया है, कितने वर्षों तक ये युद्ध चला था, कौन से ये राजा थे। तो आपने ध्यान रखना है कि आर्य राजा जो था ना वो देवदास हुआ करते थे और सांभर के बीच में जो था वो 40 वर्षों तक जो था वो युद्ध चला था। और इस युद्ध में हार किसकी हुई थी, तो किरातों की इसमें जो था वो हार हुई थी। और किरातों के जो राजा थे और आर्यों के जो राजा थे ना, इनके इस युद्ध का वर्णन जो 40 वर्षों तक चला वो कहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आर्य राजा जो थे ना, आर्य राजा देवदास के मुख्य सलाहकार कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋषि भारद्वाज जो था वो इनके मुख्य सलाहकार जो था वो हुआ करते थे। इनके बारे में ये क्वेश्चन आप जरूर नोट करें। आए कहाँ से थे ये, तो ये आपको पता चल गया कि सेंट्रल एशिया से जो था वो आए थे। ये भी आपने नोट करनी है बातें कि सेंट्रल एशिया से जो था ये आए थे। यहाँ से हम फटाफट जो है 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे इंडिया जीके के भी। 89 नंबर क्वेश्चन से जो है डिस्कशन को देखेंगे। बोलते हैं हाउ मैनी ऑफ गांधी जी फॉलोअर वर सिलेक्टेड टू गो टू द मार्च टू दांडी। तो बोलते हैं गांधी जी के कितने अनुयायी जो था वो दांडी यात्रा के लिए जो था वो जाने के लिए चुने गए थे। तो गांधी जी के साथ आपने ध्यान रखना है कि गांधी जी के जो है 78 अनुयायी जो था वो दांडी यात्रा पर जाने के लिए जो था वो चुने गए थे। 78 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 90 में बोलते हैं आफ्टर विच कांग्रेस सेशन मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो था वो कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया था, परंतु कौन से सेशन के बाद जो था वो लेफ्ट किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो था वो नागपुर सेशन हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया गया था। और अभी मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस को जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला सेशन जो था वो 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता जो था वो की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 का सेशन जरूर इंपॉर्टेंट है, जो बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो था वो इसकी अध्यक्षता की थी। 1906 का सेशन भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने इसकी जो था वो अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में, तो सूरत में ये सेशन होता है और रास बिहारी घोष जो है वो इसकी अध्यक्षता जो है वो करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जिसमें पहली महिला जो था वो अध्यक्ष बनी
बनी थी तो वो था 1917 का सेशन, कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट जो था वो इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो था वो बनी थी। और आपने ध्यान रखना है कि गांधी जी भी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो भी रह चुके हैं। तो गांधी जी जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। गांधी जी का ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी जो था वो 1924 में बेलगाम कर्नाटक में सेशन हुआ था जहां पर ये बने थे। और साथ में ही इसके बाद पहली भारतीय महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो थी सरोजनी नायडू, ये 1925 में बनी थी और कानपुर में ये सेशन हुआ था। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखें। 91 क्वेश्चन देखें, बोलते हैं ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ, ग्रेनाइट जो है वो कौन सी रॉक है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि इग्नियस रॉक में जो है ये आती है। 92 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है इनमें से। 93 में बोलते हैं सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज हाईएस्ट एट, तो बोलते हैं कि समुद्री जल की जो लवणता होती है इसकी सैलिनिटी जो होती है वो कहाँ पर हाईएस्ट होती है, ये जो है वो ट्रॉपिक्स में जो है वो हाईएस्ट होती है। 93 का ऑप्शन सी सही आंसर है। 94 में बोलते हैं द सॉइल फाउंड इन मार्सी एरियाज आर नोन एज, तो जो मार्सी एरिया कच्ची क्षेत्र है उनमें जो पाए जाने वाली मृदा है उसको क्या कहते हैं, बॉग सॉइल उसको कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 95 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो बोलते हैं इनमें से कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो कौन सा है, तो 95 का ऑप्शन है सवाना जो है वो एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। 96 में देखें क्या बोलते हैं, 96 में बोलते हैं हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन, तो बोलते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो है वो सर्वाधिक फैला हुआ है परंतु कहाँ पर, 96 का ऑप्शन है मेडिटेरियन रीजन में जो है वो आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो है वो हॉर्टिकल्चर मुख्य रूप से फैला हुआ है। 97 में बोलते हैं द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया, तो साउथ एशिया की जो मुख्य फूड क्रॉप है ना वो कौन सी है, वो है राइस। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। क्वीन ऑफ हिमालय किसको कहते हैं, तो क्वीन ऑफ हिमालय कंचनजंगा को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंचनजंगा को जो है वो क्वीन ऑफ हिमालय कहा जाता है। आगे बोलते हैं बराक रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, तो बराक नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ये बराक नदी जो है वो ऑप्शन बी माउंट जैपपो से जो है निकलती है। माउंट जैपपो जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। 100 क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया पोजेसिस ऑल द 4 फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ द कंट्री, तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है जिसके सभी 4 जो भू आकृतीय इकाइयां हैं उनको धारण करता है। जितनी भी हिमाचल प्रदेश की फिजियोग्राफिक यूनिट है उन सभी को जो है ये कंप्राइज करता है, तो ये कौन सा है, 100 का ऑप्शन सी महाराष्ट्र जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। देखो पीजीटी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग से डील करना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो पीजीटी का लिंक नीचे दिया गया है। पीजीटी के साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस में ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, जो जल्दी से कमेंट करके बता देना। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है वो इस तरह से है कि भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, इनको फांसी की सजा दी गई थी परंतु कौन सा ईयर था और कौन सी डेट थी उस दिन, ये जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ईयर था, कौन सा डेट थी उस दिन। और जिन बच्चों का आज एग्जाम है ना उन सभी को ऑल दी बेस्ट, और उन सब के लिए मैं आंसर बता देता हूँ। जिनका एग्जाम नहीं है वो क्विट कर सकते हैं, और जिनका एग्जाम है ना उनके पास इतना टाइम होगा नहीं कि वो आंसर फटाफट सर्च करें। तो 23 मार्च थी और 1931 था जिस दिन जो था वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो था वो लाहौर षड्यंत्र हुआ था, इस केस में जो था वो फांसी दे दी गई थी। कौन कौन से थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे। 23 मार्च 1931 को जो था वो लाहौर षड्यंत्र केस में जो था वो इनको फांसी की सजा दी गई थी। और यहाँ से आपने ना एक क्वेश्चन और ध्यान रख लेना है, कोमागाटामारू इंसिडेंस जो था वो हुआ था, ये कौन से ईयर में हुआ था। कोमागाटामारू इंसिडेंस जो था वो 1914 में जो था वो हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। और काकोरी कांड जो हुआ था ना वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। काकोरी कांड को नाम दे दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम, और आपने ध्यान रखना है कि ये कौन से ईयर में हुआ था, तो ये 1925 में जो था वो हुआ था। और देखिए टेलीग्राम पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। जिनका एग्जाम है आज उन सभी को ऑल दी बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।